आप लोग? कैसे हैं आप लोग बताइए। और तैयारी कैसी चल रही है? और सभी लोग प्रीवियस ईयर मतलब जितना मैं कहा था होमवर्क दिया था सब लोग करके आए हो? बताओ बताओ फटाफट सभी लोग जुड़ो सभी लोग। और ये टाइम सही है ना शाम वाला? मजा देगा ना दीपक? शाम वाला टाइम मजा आएगा ना इसमें? एक आध दिन क्लास दिन में रखेंगे, एक दो दिन कभी कभी जहाँ जिस दिन मुझे कहीं जाना होना होगा। बाकी आप लोग मैनेज कर लेना यार, क्या दिक्कत है, अपने ही आदमी तो हो। और जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनके लिए कुछ बात कहना चाहूंगा बेटा। ये देखिए, अब मैं दो तीन चीजें, आप लोगों के दोस्त भी जुड़ना चाहते हैं मुझे पता है, जो जिसके भी दोस्त जो वगैरह जुड़ना है तो मैं कहूंगा सभी लोगों से कह दीजिए कि जल्दी जुड़ जाए यार। ये कौन सा तरीका है, जुड़ेंगे यहीं पे। हमको पता है कि कुछ लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सिलेबस खत्म करूंगा कि नहीं। देखो भाई हैंड राइज मत करो, मैं मेरी बात पूरा कर लेने दो ना। कुछ लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा होगा सिलेबस खत्म होगा कि नहीं। कुछ लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखो भाई साहब, सिलेबस खत्म नहीं होना होता तो तीसरा चैप्टर नहीं चल रहा होता अभी तक, ठीक है। सिलेबस समय से कंप्लीट होगा। हाँ मैं बता दिया हूं आप लोगों को, थोड़ा सा 18-20 अप्रैल के बाद मई तक 10-15 मई तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। 10-15 मई के बाद ये क्लास सीधे दुगनी हो जाएंगी, 1.5 के 3 हो जाएंगी, ठीक है। एक से जो चल रही है 2, 2.5, 3 ऐसे चलेगी क्लास। उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। अभिनंदन राज समझे, प्रकाश दुबे, हाँ हाँ ठीक है। तो इतना लेट कहाँ पे? अरे 7 बजे का समय है, मैं 7:05 पे आया हूं, आपका घड़ी आगे है, मेरा घड़ी सही है। और जो न्यू स्टूडेंट है भाई उनके लिए मैं एक ही संदेश कहूंगा भाई, देखो लेट आप हो, जो आप पढ़ो, जो कुछ नहीं आए हमसे डाउट क्लास में पूछ लिया करो, ठीक है ना। आप पढ़ते चलो। हाँ डाउट क्लास का एक नया नियम बना दिया हूं क्योंकि सभी लोग क्लिक क्लिक करते हैं, तो इसके लिए टाइम नया बना दिया हूं। नियम यह है कि अब आप लोगों को क्या है, डाउट इस तरह से पूछना है कि सबसे पहले जो भी डाउट आपको चैट में सेंड कर देना है, ऐप में चैट है ना वहां पे सेंड कर देना है। तब आपको हैंड राइज करना, तो मैं आपके चैट को देखकर डाउट बताऊंगा। कोई आसमान में डाउट नहीं पूछेगा, जिसको जो भी डाउट है चैट में सेंड करेगा, केवल उसी का हैंड राइज एक्सेप्ट होगा। बिना कुछ जाने पहचाने क्लिक 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 करते रहते हो आप लोग, डिस्टर्ब होती है क्लास, सही है ना। अनुष्का आपने सेंड किया है क्वेश्चन, मैं आपकी क्वेश्चन को डाउट क्लास में बता दूंगा। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेंड किया अनुष्का, वाकई में आप मेहनत कर रही हो बेटा, बहुत बढ़िया। समझे अनुष्का, आपने सेंड किया है। इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा लेट होगा मैं मानता हूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, या तो सर का ही लेक्चर लगा दूं। सर का लेक्चर इसमें यूट्यूब पे हो रहा, आप लोग देखे होंगे। ये मैं इसलिए ला रहा हूं ताकि आप सभी लोग एक बार ये देख लो सर का समझ में आ सकता है कि नहीं आपको। अगर नहीं समझ में आएगा सर का, देख लो आप लोग, तो मैं 3 लोगों को और इंटरव्यू में सेलेक्ट किया हूं। 3 लोगों का मैं आपको क्लास दूंगा। जिसका कहोगे आप लोग अच्छा है, क्लास देने के बाद मैं वोटिंग करवाऊंगा, जिसका कहोगे आप लोग अच्छा है उसी का मैं करवाऊंगा। ओके सही है। डाउट क्लास कब होगा? जानवी झा कल जुड़ी हो और आज पूछ रहे हो डाउट क्लास कब होगा? हाँ पढ़ाई कर लो पहले, ठीक है। ये मैं सोचा हूं, पहले इन सर का देख लो, पूरा यूट्यूब पे मैं डलवा रहा हूं कुछ क्लासेज, फिर उसके बाद अगले सर का इसी तरह से करूंगा। मैं सोचा हूं कि पहले सबका देख लो, समझ में आएगा। नहीं एक मैडम है इंग्लिश में, उनको रखना है, लेकिन पहले सर को प्रीफर करूंगा, नहीं तो मैडम होगा तो सब लोग इंग्लिश नहीं पढ़ने ही छोड़ दोगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूं क्लास को, ठीक है। जिसका भी इंग्लिश कमजोर है भाई, थोड़ा देखो किसी चीज में थोड़ा सा समय लिया जा सकता है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो थोड़ा समय लग रहा है मैं मानता हूं, लेकिन अच्छा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। जो भी आएगा बढ़िया पढ़ाएगा, आप लोगों के सिलेक्शन पे होगा। बायोलॉजी की तरह जो गलती हुई हमसे वो दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, ठीक है। मैं सोचा हूं जिसको भी करना है सबका सबसे पहले लेक्चर उसको दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग अगर पसंद करोगे उसके बाद उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है समझे। पहले लेक्चर दिया जाएगा। अब किसी टीचर से क्या होता है, अगर स्टार्ट करवा दो बीच में उनको हटाना हो ना, तो उनकी बददुआएं लगती हैं, आप लोगों को भी लगेंगी मुझे भी लगेंगी, तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं बायोलॉजी में खराब है, लेकिन मुझे लगता है बायोलॉजी सही है। चलो ठीक है, बात हो गया बहुत, अब चले आगे, पढ़ा ले, थोड़ा पढ़ाई कर ले। देख रहे हो ये तार, तो अब पढ़ाई कर लिया जाए, बताओ
अब हो गया बात ना। कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में? कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में बताओ? कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में? प्रतिरोध हो गया था। चलिए बहुत बढ़िया, प्रतिरोध के आगे चलते हैं। और किसी को डाउट तो नहीं था लास्ट क्लास से? देखो डाउट आप लास्ट क्लास से पूछना, उसके पहले क्लास क्या तो डाउट क्लास में पूछना, उसका लिए अलग से टाइम मैं बताऊंगा। नहीं, लास्ट क्लास से कोई डाउट तो नहीं था? लास्ट क्लास से मैं पूछ रहा हूं, लास्ट क्लास से कोई डाउट तो नहीं था? नहीं है ना? नो, सभी का नो। चलिए बहुत बढ़िया है। मेरे लिख कर भेजे हो राजभान, आप लिख कर भेजे हो चैट में, डाउट लिख कर भेजे हो राजभान, आप चैट में डाउट लिख कर भेजे हो? नहीं भेजे हो? नहीं भेजे हो राजभान, नहीं भेजे हो तो नहीं बताऊंगा। अब ये नियम रहेगा। सब लोग फालतू के हैंड राइज करवा रहे थे ना, अब लाइन पे आ जाओगे आप लोग, ठीक है? अब से मत भेजना, कल पूछ लेना। टेलीग्राम पे नहीं, इसमें चैट में लिखकर सेंड किए हो, क्योंकि आप लोग फालतू का हैंड राइज करते हो। फटाक से बताओ, मैं देखता हूं। टेलीग्राम पे राजभान नाम है ना? राजभान नाम से कोई टेलीग्राम आईडी ही नहीं है। चलो जाने दो, अब अगली बार दोबारा सेंड कर देना, अभी लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। हमने लास्ट क्लास में प्रतिरोध के बारे में पढ़ रखा था। प्रतिरोध किसे कहा जाता है? प्रतिरोध और चालकता के बारे में पढ़ रखा है। प्रतिरोध और चालकत्व के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है ना? क्यों जी, है ना? यस सर। चलिए इसके आगे हम लोग चलेंगे, आज के क्लास में बढ़िया से पढ़ेंगे। मैं सभी से एक अनुरोध करूंगा, प्लीज आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग पूरी ध्यान से लेक्चर को देखना। मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ा रहा हूं, एक बार में समझ में आना चाहिए आप लोगों को। कोई डाउट होगा, डाउट बताऊंगा, कोई ये नहीं कहना कि सर फिर से मुझे बताओ, फिर से नहीं बताऊंगा। एक बार सुन लो, पूरी ध्यान से लेक्चर को देखना, ठीक है? ओके, स्टार्ट करूं? अरे यार मोबाइल कहां पे गया मेरा? एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा मोबाइल लेकर आता हूं, कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा क्लास में। एक मिनट रुकिएगा, मैं मोबाइल लेकर आता हूं, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा सभी लोग। आ गया भाई। पहला चैप्टर से तो आप डाउट क्लास में पूछना, ये रेगुलर क्लास में मत पूछना, ठीक है? डाउट क्लास में 2-3 दिन बाद रख दूंगा, ठीक है? एक जिस दिन रखूंगा मैं बता दूंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट हो गया आपका कमेंट मेरे पास आ गया। दरअसल कमेंट नहीं आ रहा था, मोबाइल नहीं था, मोबाइल में कमेंट देखता हूं मैं, ठीक है? अब आ गया, ठीक है? ओके। विद्युत धारा की स्पीड क्या होती है? ये तो विद्युत धारा से पूछना पड़ेगा ना। चलो स्टार्ट करता हूं। अब सब लोग बात करना बंद करें, पूरी ध्यान क्लास पे यहां पे होना चाहिए, पूरी ध्यान यहां पे होना चाहिए। सब लोग क्लास करना बंद करें, बात करना बंद करें, करो सभी लोग बात करना बंद। पूरी ध्यान यहां पे होना चाहिए। किसी का ध्यान कहीं पे भटकेगा तो मैं कहोगे दोबारा फिर से समझाओ, तो मैं नहीं समझाऊंगा। समझ में आया बात? ओके, स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, तो अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर जिसे हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं। हेडिंग क्या करना आपको? विशिष्ट प्रतिरोध।
विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, किसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ये बात आती है। देखिए किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप 2500 किताब को पढ़ेंगे, अलग अलग किताब में आपको अलग अलग डिफिनेशन दिखाई देगा, लेकिन मैं इसके डिफिनेशन को याद कराता हूं डीजे से। किससे भैया, डीजे से। भाई साहब कौन है, डीजे है यार, ये क्या है, डीजे है। याद क्या रखना है आपको, डीजे रखना है, याद क्या रखना है, डीजे रखना है, ठीक है ना। तो डीजे से अभी मैं कैसे विशिष्ट प्रतिरोध बता दूंगा, ध्यान से देना। डीजे में नाच तो बहुत अच्छा करते हो आप लोग, जैसे कोई भी हो डीजे में बहुत बढ़िया से कमर हिलती है आप लोगों की, नाचते हो आप लोग, कितने लोग नाचते हैं डीजे में, जरा बताना मुझे। डीजे, तो इस डीजे से आपका मैं विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन बनाऊंगा, ठीक है। डी क्या है सब चीजें समझ में आएगा। सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में लिखते हैं। देखो किसी कोई भी चालक हो, किसी चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताई, किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक की विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। J के अनुपात को चालक की विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा समझ में आए, किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताई तथा धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या होता है, E अपान जी होता है। सर आपने डीजे बताया था, देखो डीजे से याद रखना कि ईजे, डीजे क्या है, ईजे है, डीजे क्या है, ईजे ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू E अपान जी होता है। बात समझे सभी लोग, डीजे क्या है, ईजे है। देखो भाई राजभान, मैं क्लियर बात बता देना चाहता हूं, आप उस डाउट के चक्कर में यह भी भूल जाओगे, फिर इसे कल मुझसे पूछोगे डाउट करके, ठीक है। राजभान जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ो आप पहले, क्या बात कर रहा हूं आपसे, ये तो सही होना चाहिए। जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ो, मैंने कहा ना लास्ट में बता दूंगा, कहा कि नहीं, बताओ मुझे। आप तब तक मुझे टेलीग्राम पे भेज देना या व्हाट्सएप पे भेज देना या फिर वहां पे चैट में भेज देना, मैंने कहा ना आपको। तो आप इसका डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हो, एक दो बच्चे के सिवाय, ये कौन है, कोमल कुमारी सिवाय कोई भी कमेंट बॉक्स में इसका डिफिनेशन नहीं लिखा। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये आप लोग पढ़ाई करोगे इस तरह से, ये पढ़ाई करने का तरीका होता है, हाँ इस तरीके से पढ़ाई होती है कहीं पे। जो नोट कर रहा है मैं मानता हूं, लेकिन जितना लिखोगे पढ़ाई पे ध्यान दोगे तब ना। फालतू कमेंट कहां से हो रहा है, इसका मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जो फालतू कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, यही बात है ना। जो भी जैसे आप यहां पे काफी लोग कमेंट कर रहे थे, इसका मतलब फालतू कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी तो कमेंट कर रहे हैं। गलत कर रहा हूं दिव्यांशु तो बताओ मुझे, जो नोट्स बना रहा हो कहां से कमेंट कर पाएगा। इस तरह से करोगे तो फिर गलत हो जाएगा यार। मैंने सभी से कहता हूं भाई, जो जुड़ता है जो कोई, मैं एक बात बोलता हूं भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको मेहनत से। पढ़ने का ये तरीका थोड़ी ना है, मैं अभी चैट ऑफ कर दूंगा, अभी चैट ऑफ होगा, कोई नहीं कमेंट कर पाएगा, फिर सोच लेना तब। कोई नहीं कमेंट कर पाएगा, चलो चैट ऑफ हो जाएगा, जब ले पढ़ाऊंगा तब ले पूरा चैट ऑफ रहेगा।
जब मैं पढ़ाऊंगा तब ले पूरा चैप्टर आप रहेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। ये गलत तरीका है यार, पढ़ा रहा हूं यहां पे आप लोग फालतू की बातें कर रहे हो। करो कमेंट, तो देखता हूं कौन कमेंट कर लेता है। चलो करो कमेंट, कौन कमेंट कर लेगा, करो, किसी के पास हिम्मत है करो कमेंट। एक बटन से चैट आप हो सकता है, कर लोगे कमेंट? क्या आप लोग नहीं कर पाओगे? आप हो गया कमेंट ना? बताओ, हो गया कमेंट आप ना? अरे यार कमेंट दिया गया, छोटी मोटी बातें हैं वो पूछ लेने के लिए, ये थोड़ी नहीं कि फालतू बात करने के लिए। इसमें कोई इसका बात कर रहा है, कोई इसका बात कर रहा है, पढ़ा रहा हूं कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करो कमेंट, कर लोगे कमेंट ना? नहीं कर पाओगे, चलो ऑन कर देता हूं, नहीं फालतू बात नहीं होना चाहिए। अब कर लो कमेंट, अब कर लो सकते हो कमेंट आप लोग। इतना अच्छा से बता रहा हूं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी तरह बायोलॉजी क्लास में आप लोग नाटक करते हो। मैं तो सोच रहा हूं बायोलॉजी क्लास की कमेंट हमेशा आप रखूं। पढ़ाई करने आते हैं यहां पे लोग, यार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाना चाहिए ना आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। टाइम इतना बर्बाद हो गया है, कितना आगे सिलेबस निकला होता 10-15 मिनट में होता कि नहीं? एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो ध्यान देना यहां पे सभी लोग, क्या रो इज इक्वल टू ई अपान जे होता है? ई अपान जे मतलब क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे का अनुपात, इसे ईजे कहा जाता है। हम इसे डीजे से याद रखेंगे, डी जे ई जे, ठीक है? डीजे ईजे से याद रखेंगे। जरा मुझे बताइएगा सभी लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या होता है? बताना कोई तो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या होता है? कोई किसी को आ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान क्यू के अलावा भी कुछ होता है यार, डब्ल्यू अपान क्यू, बी अपान एल। रंजीत बहुत सही बताए हैं, कई सारे फार्मूले होते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कई सारे फार्मूले होते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू एफ अपान क्यू भी होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर भी होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू एक भी अपान यल भी होता है। तो मैं यहाँ पे भी अपान यल वाला रखेंगे, ठीक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अपान यल। धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है? धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है? धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ, धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई अपान ए, आई अपान ए, आई अपान ए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आई अपान ए, कैपिटल ए लिखते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों के स्थान पे वैल्यू रखेंगे। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपान यल अपान आई अपान ए, ठीक है? ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी ए अपान आई यल, ऐसे ही हो जाएगा। बी ए अपान आई यल, बी ए अपान आई यल, यही हो जाएगा ना? बी ए अपान आई यल। अरे बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना? बी ए अपान आई यल हो जाएगा, बताओ। अरे बताओ कोई, अरे बताओ, कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? क्या होगा बताओ? यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? हाँ, क्या हो जाएगा? बी ए अपान आई एल, बताओ। हम्म,
बताओ, चलो ठीक है, यानी यहां पे किसी को कंफ्यूजन नहीं है। जरा बताना प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता क्या है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बताएगा मुझे प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। V अपान आई, V अपान आई। अब भाई साहब हमें तनिक क्यों यहाँ पे V अपान आई दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों हमें यहाँ पे V अपान आई दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी लौकाई दे रहा है यहाँ पे V अपान आई, V अपान आई आपको भी लौकाई दे रहा है यहाँ पे क्या। हाँ तो यहाँ पे हम लोग R लिख सकते हैं क्या, तो हम इसे R ए अपान यल लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत होगा किसी को क्या, R ए अपान यल लिख सकते हैं। अरे V अपान आई मुझे लौकाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे R ए अपान यल लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर एक फार्मूला बन जाता है आपका, रो इज इक्वल टू R ए अपान यल। होता क्या है आज तो आपको याद रहेगा, रो इज इक्वल टू R ए अपान यल, आज आपको पूरी तरह से याद होगा, ठीक है। लेकिन आज के 2-4-5 साल जब आपके बच्चे उच्चे हो जाएंगे, आप जाओगे एग्जाम देने, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहां पे भूल जाओगे कि R ए अपान यल था कि यल अपान ए था, R ए अपान यल था कि ए अपान यल था, ऐसा होता है। देखो भाई मैं पढ़ाता हूं तो एकदम जेन्युइन पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहां आएगी। आज के 6 महीने साल भर बाद जब भी आप XYZ कहीं पे भी जाओगे एग्जाम देने, बोर्ड हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमसे IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे बेसिक पढ़ रहे हैं, वहां पे भी जाओगे तो कंफ्यूजन ऐसा हो जाता है कि R ए अपान यल में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये अपान यल होगा कि यल अपान ए। तो मैंने इसका ट्रिक बना दिया है, क्या R इज इक्वल टू हमने ट्रिक बनाया है रो ले, रो ले। देखो भाई इस समय जो पढ़ाई नहीं करेगा एग्जाम के टाइम में रोएगा, रो ले। इसका ट्रिक क्या है, R इज इक्वल टू रो ले, ये ट्रिक है आपके लिए। R इज इक्वल टू क्या, रो ले। इसका ट्रिक क्या है, R इज इक्वल टू रो ले। आप इसे याद रखना, अगर आपसे कहीं पे रो इज इक्वल टू पूछेगा तो आपको पता है रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर आके उल्टा हो जाएगा, R अपान ए अपान यल हो जाएगा, है ना। दोनों याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा याद। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, मस्त है, हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। R इज इक्वल टू रो ले, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो प्रतिरोधकता रो होता है ना, या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है ना, किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण होता है। किसी भी पदार्थ की क्या ऐसी गुण होती है, किसी भी चालक पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण होता है। किसी भी रो जो होता है ना, यह किसी चालक पदार्थ की, किसी चालक पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण होता है, गुण होता है। किसी चालक पदार्थ की कैसा गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये चालक है, आपका ये पदार्थ है, ये कैसा भी हो, इसका हमेशा, ये कैसा भी हो, इसका हमेशा, ये जो है हमेशा समान रहता है। नहीं ये रो, इसका विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा समान रहेगा। अरे अरे कैसे आया भाई, रो इज इक्वल टू R यल ए अपान यल, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको लाके इधर कर दिया, तो रो इज इक्वल टू R यल अपान ए अपान यल नहीं हो गया। देखो अब चांदनी को यानी क्यूट गर्ल को ये समझ में नहीं आया भाई यहां पे R कैसे आ गया, जादू किया मैंने, आ गया, जादू किया आ गया। यही ना, यही रो के पूछ रहे हो, R के पूछ रहे हो ना, जादू किया हमने, आ गया, जादू किया है यहाँ पे, मम कह के मार दिया, यहाँ पे आ गया, यही ना, यही पूछ रही हो ना। ध्यान कहां था आपका, क्यों चांदनी ध्यान कहां था, बाद कहां, यहां पे, क्यों चांदनी समझ में आया, हाँ। अरे मैंने बताया रो इज इक्वल टू ये होता है ना, ये अपान जी से। एक मिनट चांदनी आप हैंड राइज कर लो, एक बार कर लो हैंड राइज, छोटा सा डाउट मुझे लग रहा है, आप जेन्युइन डाउट आपका लग रहा है,
एक बार हैंड राइज करो चांदनी आप, और कोई नहीं करेगा। चांदनी आप करना, मतलब क्यूट गर्ल आप करना बस, और कोई नहीं करेगा भाई। करो 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 करो, कहां पे करो तो, और कोई नहीं करेगा हैंड राइज, मैं किसी का एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। हाँ चांदनी बोलो क्या प्रॉब्लम है। सर बी ए बटा आई एल के बाद में आया है ना सर, वहाँ का। ये बी ए अपान आई यल, यहां से आर कहां से आया। हाँ अरे यार वही तो बता रहा हूँ, बी अपान आई इज इक्वल टू आर मैंने लिखा है। ये मतलब तो वो क्या नियतांक है क्या सर? आर नियतांक नहीं, आर प्रतिरोध है यार। मैंने ओके प्रतिरोध बोला था, बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू बी अपान आई, तो बी अपान आई वहां पे आर लिख दिया, क्या गलती किया। ओके ओके सर। ध्यान से पढ़ा करो समाज क्लास में, कहाँ पे दिमाग रहता है। सर वो तो हम बता रहे थे, सुनी थी बी बटा आई को आर लिख रहे हैं, बट क्यों लिख रहे थे आर? मतलब प्रतिरोध को यानी कि सीधी सी बात है, इतना चार लोग यहाँ पे बैठे हैं, चार लोगों को हटाकर एक लोग को बैठा देंगे, दो लोगों को तो अच्छा रहेगा ना, कम जगह में काम हो जाएगा। हाँ क्यों, हाँ सर। ठीक है ना। ओके। और कोई डाउट ना करे और कोई भी हैंड राइज ना करे भाई, मैं ऑफ कर दिया। चलो ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया है। तो जो रो होता है यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या, पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण, जैसे चांदी होगा, चांदी का रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, वहीं पे सोना होगा तो उसका रो अलग होगा। चांदी भाई चाहे आप कान का उसमें बाली बनाओ, चाहे नाक का क्या 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 बनाया जाता है, ये लड़कियां ज्यादा जानती वो बनाओ, हमेशा उसका रो समान होगा, यानी उसके आकार आकृति आयतन पे निर्भर नहीं करता है। रो भी किसी भी पदार्थ का कैसा गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, यह किसी भी पदार्थ की कैसा गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है ना, समझे। लोहे के लिए अलग होता है, चेंज नहीं होता है किसी भी पदार्थ। पदार्थ को चाहे लंबा करो, चाहे छोटा करो, चाहे ऊंचा करो, वह चेंज नहीं होता है। ठीक है, यह किसी भी पदार्थ की कैसा गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। बात समझ रहे हो सभी लोग। हाँ क्यों भाई, बात समझ रहे हो, बताओ। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब समझे सभी लोग, यस कहो तो मैं आगे चलूंगा, क्योंकि बाद में मत करना कि ये डाउट है। बाद में मत करना कि ये डाउट है। भाई कोई मत करना। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि रो जो होता है यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, यानी किसी भी पदार्थ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, सेम रहता है। जैसे मैं ये मार्कर है, इस मार्कर को और लंबा करके लंबा कर दिया, जब लंबा कर दूंगा इस मार्कर को, तो इस मार्कर के पदार्थ पर मतलब इसका भी रो सेम होगा जो इस छोटे वाले मार्कर का रहेगा, यानी दोनों का सेम रहेगा, या तो छोटे वाला मार्कर का भी सेम रहेगा, चाहे जितना लंबा कर देंगे सबका सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि रो किसी भी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण होता है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई डाउट होगा, मैं यही समझाना चाह रहा हूं, किसी भी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जैसे कोई भी पदार्थ, जैसे लोहे का ये मार्कर बना हुआ मान लीजिए, अब लोहे के मार्कर को खींचकर आओ लंबा कर देते हैं, लंबा कर देते, तब पर भी इसका प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, वही वही रो वही विशिष्ट प्रतिरोध तो वही रहेगा जो स्टार्टिंग में छोटा सा था। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, होगा तो उसकी इसमें प्रॉब्लम होगी, मुझे लग रहा है डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे उनका, लग रहा है। ठीक है ना, चलो अब ध्यान देना, इसका मात्रक क्या होता है, रो का मात्रक ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। कैसे, देखो यहां से इस आर का मात्रक तो ओम हो जाएगा, और इधर ये अपान यल से इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर ये अपान यल से ओम मीटर इसका मात्रक होगा, नहीं ओम मीटर इसका मात्रक होगा, ओम मीटर इसका मात्रक होगा। ठीक है,
ना, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, समझे ना। ओम मीटर इसका मात्रक होगा। आगे ध्यान देना सभी लोग, इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा, ठीक है। वीमा बता दीजिए क्या होगा, वीमा, वीमा बताइए क्या होगा। आप सभी लोग वीमा तो निकाल ही लेंगे, सीख लिए ही हैं। यम एल क्यूब ए टी माइनस 3 ए स्क्वायर, एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए स्क्वायर, ये इसका बीमा होगा, ठीक है, यह इसका बीमा होगा। रो का उपयोग कहीं पे नहीं होता, आपको इतना जानना चाहिए, रो से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, आगे मैं बताऊंगा, वह कर लेना बस। इसके अलावा इसका कहीं पे उपयोग नहीं होता है भाई साहब, कहीं पे उपयोग नहीं होता है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया सभी को। बताओ, चलिए इसके आगे चलते हैं, ठीक है। पीडीएफ में आप लोग देखोगे ना तो कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, जितने लोग पीडीएफ में देखेंगे ना उनको कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है। कहां पे गया, इस नीचे करूं इसको मैं, यहाँ पे ये आपका कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो उस डिफिनेशन को आप लोग ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ लेना, कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं नहीं बताने वाला हूं उस डिफिनेशन को। कहां पे गया, देख लेना आप सभी लोग। हाँ, एक क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा था, ठीक है। पढ़ना हो तो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। कोई से आपको एग्जाम में आएगा तो यही डिफिनेशन लिखना है, ठीक है ना। पीडीएफ तो मैंने पहले से दे रखा है, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो यही डिफिनेशन लिखना। इतना सभी को क्लियर है ना। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालना, क्या नेक्स्ट हेडिंग डालना है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। नेक्स्ट हेडिंग डालना, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है, विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता, विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता। ये क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। देखना सभी लोग, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे जो है हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, 1/रो। अभी आपने जाना रो इज इक्वल टू अपना क्या होता है, E/J होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू J/E हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो सिग्मा इज इक्वल टू J/E हो जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या होगा, J/E हो जाएगा। बोलो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ एक बार सभी लोग, बताओ। J/E, ठीक है, J/E हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, बस इसका उल्टा होगा मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक होगा। बस इसका उल्टा होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक होगा। हाँ जी बोलो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक होगा। अब इसका बीमा क्या होगा बताना, बीमा क्या होगा, बीमा क्या होगा, इसका बीमा होगा यम, ये उल्टा ऊपर चला जाएगा, यम इनवर्स L-3 T + 3 A-2। बोलो, मैंने उड़ा के तो नहीं लिख दिया ना, जस्ट इसको 1 अपान करेंगे तो यही आएगा। हाँ
उड़ा के तो मैंने नहीं लिखा ना, बताओ जरा। ये राहुल कौन है भाई? हैंड राइज करो तो राहुल, कौन सा डाउट है तुम्हारा? हैंड राइज करो भाई राहुल, राहुल राहुल फटाफट हैंड राइज करो, क्या है डाउट? हैंड राइज करो फटाक से। हाँ बोलो राहुल, क्या है, क्या डाउट बताओ। सर अनुष्का बोल रही थी डाउट क्या डाउट है तभी पीछे एक वाले मिनट में। राहुल, क्या हुआ? सर अनुष्का बोल रही पीछे वाले में डाउट है। आपको डाउट नहीं है? नहीं सर। तो अनुष्का बोली तो आप क्यों बोल रहे हो? सर वो कुछ गुस्सा गई है। गुस्सा और गुस्सा होने तो क्लास ध्यान से नहीं पढ़ेंगी तो डाउट होगा ही ना, क्यों? जी सर। गजब यार। अनुष्का आप हैंड राइज करो, आपका डाउट देखता हूँ क्या है। अनुष्का का डाउट है, आप पूछ रहे हो कि डाउट 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 कर रहे हो। गंदे गंदे लोग हैं यार, गजब गजब लोग हैं। क्या अनुष्का? अनुष्का आप नहीं पूछ सकती हो? अनुष्का हैंड राइज करो। अनुष्का हैंड राइज करो। गजब गजब लोग हैं यहाँ पे। कहाँ पे आपका नाम गया? अनुष्का आपको खोज रहा हूं मैं। हैंड राइज करते रहो। हाँ अनुष्का फिर से करो हैंड राइज। बोलो अनुष्का क्या कर रही हो? फिर से हैंड राइज करो अनुष्का। हाँ अनुष्का बोलो क्या कर रही हो? सर कब से बोल रहे हैं डाउट डाउट है, आप सुन ही नहीं रहे हैं। डाउट क्या था बताओ। सर ये जो रो के बारे में बता रहे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा है। दोबारा देख लेना, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देख लेना। जिसे डाउट पूरी कहा जाता है, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं ध्यान दिया होगा। कोई पॉइंट मैंने कहा ना, कमेंट छोड़कर पूरी तरह से ध्यान पढ़ाई पे देना। मैंने कहा कि नहीं अनुष्का, आप तो पढ़ने में अच्छी बच्ची हो ना, क्यों ऐसा काम करते हो? सर कमेंट नहीं देख रहे हैं हम। नहीं कमेंट आपका ज्यादा आ रहा है, इसी तरह से आपके दिमाग से उड़ गया होगा कोई न कोई पॉइंट। कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा? अब कहोगे पूरा रो पढ़ाओ मुझे, यही कहोगे नहीं ना? सर, नहीं सर। यही कहोगे तो दोबारा लेक्चर को देख लेना अपलोड होने के बाद। सर ये जो रो के बारे में सर ये जो रो के बारे में बता रहे हैं ना, इसका आयतन सब जगह समान होता है। आयतन समान थोड़ी होता है। रो का मान चालक के पदार्थ के लिए समान होता है, यही तो मैंने बताया। कोई भी पदार्थ ले लो, मैं 3 बार एक बात बताया कि आप कोई भी पदार्थ ले लो, उसके आकार आकृति पे डिपेंड नहीं करता है। आप ये लोहे का एक समझ लो सिक्का ले लो, चांदी का ही सिक्का बनता है ना, सिक्का ले लो, सिक्के को गलाकर लंबा तार बना दो, दोनों का रो बराबर रहेगा। समझे? मैंने कितनी बार एग्जांपल दिया कि आप जो नाक कान में पहनते हो, चाहे नाक में पहनो चाहे कान में पहनो सोने का, दोनों का रो बराबर रहेगा, आकृति में निर्भर नहीं करेगा। ये तो मैंने समझाया। बताओ सर लेकिन सबका तो सबका साइज तो अलग अलग रहता है, नहीं जरूरी थोड़ी है कि सबका साइज एक ही जैसा रहेगा। तो वही तो मैंने लिखवाया है अलग पॉइंट करके कि इसका सबके लिए समान होता है। अभिलाक्षणी गुण का मतलब यही होता है, वो चेंज नहीं होता है। वो तो मैंने वहां पे लिखवाया ना, वही बात मैंने स्पष्ट रूप से लिखवाया। 3 बार बोल बोल के एग्जाम्पल दिया, तब पर भी आप कह रहे हो नहीं समझ में आ रहा है। ओके सर समझ गए। ऐसे होगा पढ़ाई? हाँ 3 बार मैंने बताया कि देखो इसका समान होता है, ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है। किसी लड़की को पकड़कर उसके नाक में से निकालकर उसका रो निकाला गया तो उसका समान था। उसके बाद कान में से निकालकर पकड़ के निकाला गया, उसका भी रो समान था, मतलब सबका समान था। फिर सब लोग नहीं, वैज्ञानिक नहीं माने, फिर कहीं मार्केट में गए दूसरे किसी का पकड़ के लेकर आए, उसका भी निकाल के देखे समान था। मतलब सबका समान होता है, पदार्थ पे निर्भर नहीं करता है। कान का झुमका हो चाहे नाक का कोई बाली हो, सबका समान होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का आयतन तो समान नहीं होता है ना सर। क्या दोनों का आयतन थोड़ी समान होता है। आयतन से नहीं निर्भर करता है, ये रो का मान समान होता है, पदार्थ का अभिलक्षणी गुण होता है ये। ठीक है, ओके सर आगे बढ़िए सर। ठीक है, ये सबके लिए समान होता है, कोई भी पदार्थ हो। ठीक है, यानी चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है, आकार कोई भी हो, पदार्थ समान होता है, रो का मान समान होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। आप ओके। गुस्सा बहुत करते हैं, तो गुस्सा नहीं करते समझ में नहीं आता। एक गुस्सा आप लोग करवा देते हो, इतना कोई डाउट पूछता है क्या? छोटी मोटी चीजें मैंने ये समझा के बताया मैंने कि रो का मान सबके लिए समान होता है, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हो नहीं समान नहीं, यही बात नहीं समझ कैसे समान होता है। मैंने कहा वो किसी के क्षेत्रफल मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, नाक का ले लो चाहे कान का ले लो, सबका समान होगा। सोने का बना होगा तो चांदी का बना होगा, चांदी वाले का समान होगा। ये तो मैंने लिया ना, इसमें क्या डाउट था? सर जो नहीं पढ़ता है उसके पास डाउट नहीं होता, जो पढ़ता है उसके पास डाउट जरूर होगा। और जो पढ़ता है और जिसको आता है वो डाउट करता है तो ये गुस्सा बढ़ता है, जो ध्यान से नहीं पढ़ता है तो
आपने ध्यान से सुना नहीं, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़िए अब होगा। ओके ओके। और किसी को डाउट नहीं है पूछ ले भाई, इसी समय टाइम वेस्ट करते हो आप लोग। पंकज गुप्ता, आपको डाउट है? हाँ पंकज बोलो, क्या डाउट है? हेलो हम्म, सर जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही, बोलो हेलो क्या डाउट है? सर जी, ये बोल रहे थे आप प्रतिरोध का वो बीमा लिखवाए थे ML2T⁻³ A-2 था सर जी, जो भी था -2 वहां रहेगा सर जी, वहां गलती हो -2 गया होगा, रहेगा। उसे आप सही कर लो। गलती हो गया होगा, उसे आप ओके सही कर सर, लो, ठीक है ओके ना। सर। हो और गया होगा पहले गलती, चैप्टर ठीक का है। डाउट था। पहले चैप्टर का डाउट क्लास में पूछना, भाई पढ़ लो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। डाउट क्लास जगह होगा, मैं बता दूंगा पहले से, ओके सर जी, थैंक यू ठीक है। रवि सैनी आप ही हैंड राइज कर लो भाई, रवि सैनी आप ही हैंड राइज कर लो, देख लेता हूं आपकी भी डाउट क्या है। हाँ रवि बोलो, रवि बोलो। रवि बोलो, नहीं बोलोगे? दोबारा हैंड राइज करना मत, कुछ डाउट लिखना मत आप अभी आज की क्लास में, कल पूछना आप। हैंड राइज करके नहीं बोल रहे हो, कैसे कैसे लोग हैं यार। रवि, हेलो सर, आवाज आ रही? अरे यार मैंने सभी से कहा कि अच्छा ईयरफोन ले लेना है, ताकि आवाज हेलो अच्छी। सर, अब आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही, बोलो क्या करें। सर, आपने कल पढ़ाया था प्रतिरोध नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ हाँ तो सर उसमें चालकता पढ़ाया था। हाँ हाँ सर ये आपने पढ़ाया था कि चालक जो होता है, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। हाँ हाँ। और सर ये विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता अलग अलग है क्या सर ये? नहीं देखो, वो चालक था, हाँ सर। ठीक है, ये विशिष्ट चालकत्व है। हाँ सर, बस यही डाउट था। स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ठीक है सर। चालकता विशिष्ट चालकत्व से लिखा गया ना। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके चलो अब आगे चलता हूं, किसी का डाउट नहीं लूंगा, राजभान का डाउट लूंगा लास्ट में, ठीक है। अब भाई कोई हैंड राइज न करे, और ये संख्या वाले जितने लोग हैं ना, जिस 67 क्या 67 52 ये सब संख्या वाले भाई समान समझ जाओ। आप लोगों का वैसे भी डाउट नहीं लेने वाला हूं मैं कभी, संख्या वालों का डाउट कभी नहीं लिया जाएगा। नाम क्यों नहीं लिखे हो आप लोग? ये क्या करें करण, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ के बच्चों में, कोई डिसेंट है ही नहीं, कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, नाटक करते हैं ये लोग। कल से किसी का डाउट नहीं लेंगे हम क्लास के बीच में, ठीक है। अब यहां पे ऐसी समस्या, अनुष्का का डाउट होगा तो राहुल पूछेंगे, ऐसी तो प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, गंदा कर रखे हैं ये लोग। अब मैं कल से अगर कमेंट को ऑफ करके चुपचाप पढ़ा के निकल जाऊं तो भी प्रॉब्लम होगी कुछ लोगों को कि मैंने पैसा दिया है डाउट पूछने के लिए। डाउट क्लास में ही डाउट पूछा जाएगा और कहीं भी डाउट नहीं बताया जाएगा, समझे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट चीज समझना सभी लोग, इसका क्या, इसका यह इसका बीमा होता है, ठीक है। किसका बीमा? ये चालकत्व का होता है। मेन बात आती है सर क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो मैं दोनों चीज बता देना चाहता हूं, ये विशिष्ट चालकत्व जो है, और इससे पहले जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम आप चालकता पढ़ी थी ना, विशिष्ट चालकत्व और चालकता, ये दोनों अगर आप आगे चल के बीटेक या इंजीनियरिंग करोगे वहां पे बहुत ज्यादा यूज होंगे, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इसके मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं आपको मिलेंगे, थोड़ा बड़ा मिलेंगे। बीमा कहीं पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, तो कहीं इसका मात्रक पूछ लेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। छोटे मोटे क्वेश्चन जो बनते हैं मैं दिखा देना चाहता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये देखो, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 ही 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि आपको कंसेप्ट समझा दे। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं बैच में आगे दे दूंगा, ठीक है, छपवा रहा हूं ना। ओके तो चले आगे इसके ना, आप लोग समझ में आ गया यहां तक सभी को?
अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक आंख ना। ये क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, या तो बीमा पूछा जाता है या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटा मोटा। बताओ क्वेश्चन पढ़ के। और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसको मैं आगे बताऊंगा। बताओ बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है, आंसर आप लोग देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत बदमाश लड़के हो। आंसर लिख देता हूं, कोई लगाता नहीं, डायरेक्ट आंसर बता देता है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट परमिशन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आंसर पढ़ के बताओ। पीडीएफ तो आपको मिल रहा है ना। बताओ 15 मीटर लंबे तार वाला क्वेश्चन बताओ। बताओ, कोई नकल मार के आंसर बता रहा है। लगाओ सभी लोग क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन लगाओ सभी लोग, मैं सभी का आंसर देखना चाहता हूं। बिल्कुल आप लोग करो इसे, ठीक है, करो। आंसर आता है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। कितने लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, करो आप सभी लोग क्वेश्चन को। मैं देख रहा हूं सभी का आंसर आ रहा है, सब लोग सॉल्व कर लिए। मुझे बहुत खुशी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब भाई कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, उनको नहीं आ रहा है समझ में। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहते कहते थक गया। भाई स्टार्टिंग से पढ़ो सभी लोग, स्टार्टिंग से पढ़ो। ये 5-6 लेक्चरों से पढ़ के आना, ये कहते कहते मैं थक गया सबसे। और आप लोगों से भी कहते कहते थक गया। भाई दोस्त हैं तो पहले कर दो जुड़ो, आधा का सिलेबस हो जाएगा, जुड़ेंगे, फिर उनको भी पढ़ने में दिक्कत, मुझे भी पढ़ाने में दिक्कत। हाँ क्यों भाई, है ना। मैं देख रहा हूं सबका लमसम सही आंसर आ रहा है। मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसे लगेगा, ध्यान देना सभी लोग इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा नहीं। 15 मीटर लंबे तार है, यानी तार 15 मीटर लंबा है, यानी यल का मान दिया है 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर तार लंबा है, 6
6.0 इंटू 10⁻⁻7 यानी क्षेत्रफल ए का वैल्यू दिया 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। यह आपका क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। उसमें उपेक्षणीय धारा प्रवाहित होती है। इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा जाता है। प्रतिरोध आर कितना मापा जाता है? 5 ओम मापा जाता है। प्रतिरोध आर कितना मापा जाता है? 5 ओम मापा जाता है। तो इसकी प्रतिरोधकता बतानी है आपको, प्रतिरोधकता बतानी है। तो प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू क्या? आर, देखो फार्मूला आपको याद नहीं है तो मेरा यात्रिक याद करना, आर इज इक्वल टू रो ले, यहां से रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपान एल। ये ट्रिक है ना आपको, रो इज आर इज इक्वल टू रो ले। हाँ, तो यहां से आपको प्रतिरोधकता बतानी है आपको ना, क्या बतानी है? प्रतिरोधकता बतानी है ना, यही तो बतानी है। तो आप यहां पे वैल्यू रख दो, आर का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू रख दो, एल का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध यही बतानी ना, दोनों एक ही होता है। वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू आप रख दोगे यहां पे क्या? ए का वैल्यू रखोगे 6.0 इंटू 10⁻⁻7 अपान ए का वैल्यू रखोगे 15 इंटू 5, ये रखोगे 5 3 15, 3 दूनी 6 यानी 2.0 इंटू 10⁻⁻7 इतना ओम इनवर्स ओम मीटर, इतना आंसर आएगा। हाँ है ना। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेना, इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान आसान एकदम, सबका सही रहा होगा ना, जिसके पास थोड़ा बड़ा दिमाग होगा वो सही किया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थी, सोचना जरा इसका आंसर क्या होगा। हालांकि आंसर आप लोगों ने देख लिया। द्रव में विद्युत चालन होता है तो किसके कारण होता है? धनायन और ऋणायन की वजह से होता है। जबकि किसी भी चालक में विद्युत चालन क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जबकि द्रव में कैसा होता है? विद्युत धनायन और ऋणायन के कारण होता है ना, धनायन और ऋणायन के कारण होता है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव के कारण होता है। जबकि कोई धातु में कैसे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन का धातु में होता है। जबकि द्रव में धनायन तथा ऋणायन के कारण होता है ना, समझे? धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि द्रव में, धातु में, मैं ये लिख रहा हूं, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अरे वही आवारा इलेक्ट्रॉन जो कहानी मैंने बताया था आप लोगों को, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जबकि द्रव में किसके कारण होता है? धनायन ऋणायन के कारण होता है। ये याद रखना सभी लोग, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ना। क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है तो तेज हो जाओगे आप लोग ना। ये सब कहानी है आपका। बोलो यहां तक सभी को समझ में आया है? और किसी को ऐसा तो नहीं है ये वाला क्वेश्चन डाउट है? ये नहीं होना चाहिए, सिंपल है, सेम क्वेश्चन है। तब पर भी अगर कोई कहेगा दबा के दिखा दो तो मैं कहूंगा भाई थोड़ा इलाज करा लो अपने दिमाग का, इलाज करा लो अपने दिमाग का भाई। सब चीजें लगा के दिखा देंगे तो कहोगे एग्जाम भी दे दो मेरा संति, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी भाई ना। देखो आंसर आ गया यहां पे। ठीक है, अब देखो कहानी असली शुरू होती है। अब कहानी असली शुरू होती है जहां से बोर्ड एग्जाम भर भर के क्वेश्चन पूछता है। देखो कुछ लोग कहेंगे सर मुझे करके दिखाओ, तो मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में बिना करे भी आप आंसर ला सकते हो। इसमें क्या होता है? किसी भी तार की अगर मान लो ये तार पहले लंबाई, यह तार था, इस तार की लंबाई पहले क्या थी? यल थी, और प्रतिरोध था इसका आर। इस तार की लंबाई को मैंने खींचकर ताना और इसकी प्रतिरोध कितना कर दिया? इसका तार कर दिया यन गुना कर दिया, मतलब तिगुना कर दिया, मान लीजिए 3 गुना कर दिया। अब 3 गुना लंबा तार हो गया। यह पहले इसकी तार की लंबाई मान लीजिए 2 मीटर थी मानिए, तो जब इसको घिसकर लंबा किए तो इसकी तार की लंबाई अब 6 मीटर हो जाएगी, मतलब यन गुना हो गया, तिगुना हो गया। ठीक है, तो इस तार की देखो ध्यान से समझना सभी लोग, नहीं तो सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, फिर मत कहना कि दोबारा बताओ, 6 गुना मतलब 3 गुना कर दिया हमने। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। पहले प्रतिरोध आया था, पहला प्रतिरोध R1 था, मान लीजिए R1 था। जब इसको
लंबाई को बढ़ाकर ये तिगुना कर दिया, लंबाई को मान लो बढ़ाकर मैंने यहां से तिगुना कर दिया, ये लंबाई बढ़ाकर हमने कर दिया तिगुना, ये तिगुना लंबाई बढ़ा दिया। तो इसका प्रतिरोध R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, R2 मतलब R3 मान लीजिए, 3 गुना मतलब R3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कितने कैसे हो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R, ये हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R हो जाएगा, यानी n स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसका प्रूफ तो कभी नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन इसलिए पूछता है आपके एग्जाम में। मैं दिखा देना चाहता हूं क्वेश्चन, ताकि आप लोग करो उस क्वेश्चन को, थोड़ा खुशी मिले आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। 8 ओम के प्रतिरोध को, 8 ओम के प्रतिरोध के बीच 180 अंश के कोण पर मोड़कर 2 भागों में करके ऐड दिया जाता है, तो नए प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को करो तो यह किसी को क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन नीचे कर देता हूं, पढ़ो क्वेश्चन को। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो और करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूं। दिमाग लगाओ तो मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बता दूंगा। दिमाग लगाओ सभी लोग। नहीं होगा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगाओ, ये वाला हो जाएगा क्या, ये वाला हो जाएगा जो सामने है आपके। ये हो जाएगा, बताओ। जब ये हो जा रहा तो ये वाला क्यों नहीं हो पा रहा है, बताओ। बताओ तो, जब ये वाला हो जा रहा है तो ये वाला क्यों नहीं हो रहा है, हाँ? क्यों नहीं हो रहा है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैं पहले तो ट्राई तो कर लो आप लोग। क्योंकि पूरा बात बताओ, क्योंकि किसना, चलो ठीक है। अगर ये हो गया तो ये वाला भी तो हो जाना चाहिए, और ये वाला भी हो जाना चाहिए, और ये वाला भी हो जाना चाहिए, हाँ? क्यों भाई, ये सब क्वेश्चंस हैं आप सभी के सामने, ये वाला भी, ये वाला भी है कि नहीं, बताओ। तो ध्यान देना सभी लोग, ये क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे सभी लोग। ध्यान देना यहाँ पे क्या क्वेश्चन में 16 ओम प्रतिरोध का तार है, यानी स्टार्टिंग में जो प्रतिरोध था 16 ओम था। अब इस तार को खींचकर n गुना कर दी जाती है, यानी 16 से n गुना कर दी जाती है। n गुना का मतलब क्या, n गुना का मतलब कितना, दुगुना कर दी जाती है, यानी n का मतलब यहाँ पे, n का मतलब क्या हो जाएगा, दुगुना, ठीक है। तो नया वाला प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है, दुगुना की जाती है तो नया वाला प्रतिरोध क्या होगा, बताओ बताओ। तो यहां पर आपको पता है कि R2 इज इक्वल टू, या आर न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आर न्यू इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर R ओल्ड, यही आप फार्मूला लिखना।
आर न्यू, नया वाला प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, आर ओल्ड कितना है 16 है, बताया 16 है, 16 यानी 4 इंटू 16 हो जाएगा, मतलब 64 आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, 64 आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? आपका प्रतिरोध अगर दोगुना कर रहे हो तो इसका प्रतिरोध ओम कितना, एन स्क्वायर गुना हो जा रहा है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, सभी लोग लगाइएगा। इस 8 ओम का प्रतिरोध है, इसको खींचकर दोगुना की जाती है तो नया प्रतिरोध का तार क्या हो जाएगा, बताओ। इस वाले क्वेश्चन का जवाब बताना सभी लोग। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब, बताओ बताओ। देखो प्रारंभिक प्रतिरोध क्या था, आर ओल्ड, OLD, आर ओल्ड क्या था आपका 8 ओम है, पुराना वाला प्रतिरोध है। अब इसकी तार को खींच के दोगुना कर दी जाती है, एन का वैल्यू क्या है 2 है, एन का वैल्यू क्या है 2 है, दोगुना कर दी जाती है। तो आर न्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आर न्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड, ठीक है, ये आपको पता है। आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, आर ओल्ड का मतलब क्या है, आर ओल्ड का मतलब क्या है, मतलब पुराना वाला कितना 8, मतलब दोनों ही 4 इंटू 8, 8 चौक 32 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम का दिमाग सनक जाता तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, समझे? तो हम लोग बात करेंगे सभी क्वेश्चन के प्रकार पर, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आया है, बताइए। अगर आया है तो हाँ बताइए मुझे। चलिए ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आसानी से उड़ा लोगे आप लोग, ये वाला ऐसे क्वेश्चंस भी, हाँ? ये वाला तो क्लियर है, आप ऐसे क्वेश्चन को भी आसानी से कर लोगे। ठीक है, समझे? समझ गए? तो अच्छा हाँ, ये बताइए इसका डेरिवेशन। वैसे तो एग्जाम में पूछता नहीं है, कितने लोग कह रहे हैं कि इसका डेरिवेशन हम बता दें। एक केमिस्ट्री अभी होगा इसके बाद। वैसे तो एग्जाम में पूछता नहीं है। एग्जाम में पूछता नहीं, पीडीएफ में डेरिवेशन दिया भी हूं कि कैसे होता है, क्यों होता है, यानी स्क्वायर गुना। चलिए ठीक है, तो डेरिवेशन बताना है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन इसका करेंगे। वैसे डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, यही पूछेगा, ठीक है, इसलिए से ही काम हो जाएगा ना, यानी स्क्वायर गुना से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं, आप लोग कह रहे हो तो मैं दूसरे क्लास में इसका डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, क्योंकि उसमें समय लगेगा। भाई जिसको नहीं पढ़ना होगा मत पढ़े। 180 वाला भी करा दूंगा अगले क्लास में, थोड़ा सा दिमाग लगाना सभी लोग। 180 वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं हिंट दे देता हूं। देखो उसमें क्या कहा है, कोई तार है, ये 180 वाले का हिंट दे देता हूं, आप कर सकते हो। देखो 8 ओम प्रतिरोध का कोई तार है, ओम प्रतिरोध का तार है, ठीक है, इसको 180 अंश पे मोड़ा जाता है। 180 अंश का मतलब कि पहले तार ऐसे था, अगर इसको 180 अंश पे मोड़ेंगे तो तार अब ऐसे हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहां पे इसकी लंबाई जो है ना, लंबाई आपका घटकर L/2 हो जाता है, आधा हो जाता है इसकी लंबाई। तो क्षेत्रफल जो है, पहले भाई तार पतला था, मोड़े तो इसका मोटा हो गया तार, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या 2a हो जाता है। अब आप सूत्र लगा देना, R इज इक्वल टू रो
ले, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। इजी है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, ठीक है, मैं बता दूंगा आप लोगों को ना। 2 ओम, कुछ लोगों को आ गया आंसर, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी से, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग पीडीएफ अपलोड है, देख लेना, क्वेश्चंस को थोड़ा ट्राई वही करना, ठीक है। और राजभान आप अपना क्वेश्चन पूछ लो जो पूछना है। राजभान आप हैंड राइज करो, आपकी क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। राजभान हैंड राइज करो, आपके क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। हाँ राजभान बोलो, क्या कर रहे हो? इसके बाद केमिस्ट्री है। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलो क्या कर रहे हो? सर ये पीडीएफ थोड़ा नीचे करना सर। ये वाला पीडीएफ सर नीचे करना थोड़ा सा, हो गया? जो का नाम द्रव्य नहीं, वो का नाम आवाज नहीं आ रही द्रव्य राजभान। के प्रकार है सर, उस पर। हेलो, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा बस। हेलो, आवाज नहीं आ रही राजभान। आप प्लीज, आप राजभान एक काम करो, मार्केट से हेलो। अच्छा से पे कराओ यार। सर आवाज में नेट नहीं चल रहा सर। नहीं हो पाएगा आपका डाउट क्लियर आज, आवाज ही नहीं आ रही है राजभान। सर दोबारा कर रहा हूँ मैं। आप राजभान केमिस्ट्री क्लास में पूछ लेना, ठीक है। जस्ट केमिस्ट्री की क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ, उसमें पूछना किसी, तब तक किसी अच्छा एयरफोन सैमसंग वगैरह का लेके आ जाना, ठीक है, किसी का मांग के, ठीक है, भाड़े वगैरह पे ना, ठीक है राजभान। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।